नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त सुरेंद्र यादव, आदर्श डिफेंस एकेडमी, आदर्श गुरुकुल से। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी जो क्लासें होंगी वो अब की बार राजस्थान पुलिस जो अब इन फ्यूचर होगा, दिल्ली पुलिस होगा, एसएससी जीडी अभी जो चल रही है वैकेंसी, इसके अलावा इंडियन आर्मी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेज अपन लेके आ रहे हैं। उन स्पेशल क्लासेज में हमारा जो मोटो है वो इस तरह से है कि हर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव वाइज बनाएं, पहले उसके टॉपिकों को तोड़ें और उन टॉपिकों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बता दी जाए। यानी हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट की 15 से 20 क्लासें ऐसी क्लासें जिनमें ये कह सके कि 90% तक हम ये दावा कर सकें ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये क्लासें बहुत गजब की होने वाली हैं आप लोगों के लिए। आज मैं पहला लेक्चर आपके लिए लेके आ रहा हूं राजस्थान अपने पास जो है ज्योग्राफी से। तो पहला जो अपना है वो है ज्योग्राफी से है। तो दोस्तों देखते हैं, आपके पास सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा। सबसे पहले आपका ही जवाब देना है कि आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। चलो दोस्तों देखें अपन इसके बारे में। तो देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला क्वेश्चन है मेरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये बहुत सिंपल, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन समझ लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूं आज में। पहली क्लास है, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आप देखेंगे और सारी बातें जोड़ेंगे आप। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अगर आपको पूछ ले कौन सा है तो जनरली उत्तर बता देंगे, क्योंकि ये बच्चा, हर बच्चा जानता है, और जो बच्चा ये नहीं जानता है उसके साथ भाई कंपटीशन में नहीं है वो, ठीक है कि नहीं है? तो सबका उत्तर आ गया होगा, सबको पता है राजस्थान है। लेकिन अब कोई पूछे कि राजस्थान के बात करें, ये तो चलो बता दिया, लेकिन हमें पूछ ले कि सबसे बड़ा अगर राजस्थान है तो दूसरा कौन है और तीसरा कौन है? तो सबसे बड़ा है राजस्थान, सबको पता है राजस्थान उत्तर होगा। दूसरा जो होगा दोस्तों वो है अपना एमपी। ध्यान रखना, दूसरा क्या है? एमपी। अगर मैं आपको बात करूं, एक समय सबसे बड़ा था वो एमपी था, लेकिन एमपी से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो सबसे बड़ा हो गया राजस्थान, और दूसरे पे एमपी है। और तीसरा ध्यान रखना दोस्तों, एमएच, महाराष्ट्र जो है वो तीसरा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। तो सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा एमपी और तीसरा एमएच। तो आपका उत्तर इस प्रश्न का फिलहाल होगा डी ऑप्शन होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये बात भी याद हो गई होगी कि दूसरा है वो एमपी मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है, और तीसरा जो है महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, आप सब लोगों को पता है। चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूं तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है स्क्रीन पे, देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? ऑप्शन से अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। चलो देखते हैं, देखिए कौन कौन कर सकते हैं। दार्जिलिंग तो क्या पश्चिम बंगाल से मैच कर रहा है? तो शायद जो थोड़ी बहुत भी तैयारी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो बिल्कुल कहेंगे यस सर, बिल्कुल ये मैच कर चुका है। दार्जिलिंग में आपको बता दूं ये विश्व भर में उत्तम चाय की बेस्ट क्वालिटी के लिए जाना जाता है दोस्तों। दार्जिलिंग जो जगह है, यहां ये पश्चिम बंगाल का एक जगह है जो चाय के लिए बहुत फेमस है। चाय के लिए हाईएस्ट, जो उत्तम चाय, अच्छी क्वालिटी की चाय के लिए जाना जाता है दार्जिलिंग। और इसके बाद माउंट आबू, आपको जब पता है राजस्थान, हाँ भाई माउंट आबू, संतों का शिखर, राजस्थान में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संतों का शिखर किसे कहा जाता है भाई? माउंट आबू को कहा जाता है, माउंट आबू। तो ये आपको पता, सही मैच कर रहा है। हाँ भाई कोडाई कनाल, ये तमिलनाडु से मैच कर रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल मैच कर रहा है कोडाई कनाल। हाँ भाई ये भी अच्छा है, इसको हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहा जाता है, हिल स्टेशनों की राजकुमारी, हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हिल स्टेशनों की राजकुमारी किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे कोडाई कनाल को कहोगे। ये एक जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, घूमने वाली जगह है और हनीमून का अच्छा केंद्र है। तो ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, याद भी रखना है अब तो, हनीमून का अच्छा केंद्र है। तो
हाँ भाई, शिमला उत्तर प्रदेश, तो आप कहोगे ये बात गलत है। शिमला हमें पता है उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, क्योंकि शिमला जो है वो राजधानी है किसकी है, तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, शिमला है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। तो बहुत सारे जो लोगों ने जवाब दिया होगा और आंसर भी सही होगा, तो डी होगा। तो इनको बाद दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल, माउंट आबू संतों का शिखर कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, और इसको क्या कहा जाता है, हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलें दोस्तों, चलो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। हाँ भाई, ये आपको बताना, संघ प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप में से देखते हैं कितने लोग बताएंगे इसको। हाँ भाई दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो आपका ऑप्शन चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप। तो आप कहोगे चंडीगढ़ तो नहीं होगा सबसे बड़ा, ठीक है कि नहीं है। पुदुचेरी, हाँ भाई ये भी नहीं, ये भी आपको पता है पुदुचेरी 3 जगह है भारत में, 3 पुदुचेरी है, ठीक है कि नहीं भाई। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, छोटे छोटे द्वीप है। अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, हाँ भाई लक्षद्वीप बड़ा सबसे बड़ा है, अंडमान और निकोबार। इन ऑप्शनों में ध्यान रखना, अगर इन ऑप्शनों की बात करूं तो सबसे बड़ा कौन सा होगा अपने पास, जो है अंडमान और निकोबार, ठीक है कि नहीं है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आपको पता है हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश और बने हैं, तो इसमें बना एक तो जम्मू कश्मीर बना है अपना, जम्मू कश्मीर, और दोस्तों एक अपने बाहर क्या है भाई, लद्दाख बना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर अब ऑप्शन में, इन ऑप्शनों में तो है नहीं, अगर ऑप्शनों में आ जाए तो नंबर 1 जो है प्रथम सबसे बड़ा है वो जम्मू कश्मीर है, और दूसरा सबसे बड़ा जो है लद्दाख है, और तीसरा जो सबसे बड़ा होगा दोस्तों वो अपने पास अंडमान निकोबार होगा, अंडमान निकोबार। तो दोस्तों आपको अगर अब कोई पूछे तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में हमारा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो है जम्मू कश्मीर। तो अब आप जरूर ध्यान रखें, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अब पूछा जा सकता है, क्योंकि बदलाव हो गए, और बदलाव हो गए तो पक्का ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास, रेडी हो आप लोग चौथे क्वेश्चन के लिए। आज का चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती। देखो ये अच्छे क्वेश्चंस है भाई दोस्तों, इनको तैयार करने के लिए आपको मैप तैयार करना पड़ेगा। अगर आप मैप अच्छे से जानते हो, और मैं तो कहूंगा कि ज्योग्राफी अगर सीखनी है ना, तो सबसे पहले कहीं मत जाइए, आप इंडिया ज्योग्राफी सीखनी है तो भारत के मानचित्र के आप क्या कीजिए, भारत का मैप लेके आइए, और उस मैप को कम से कम 15 बार भरिए दोस्तों। मैं क्या कहता हूं, आपकी ज्योग्राफी का 40% गारंटी है मेरी, आप सीख जाओगे। नदियों का भर लो, पहाड़ पठार का भर लो, दर्रों का भर लो, नदियों का भर लो, झीलों का भर लो, राष्ट्रीय उद्यानों का भर लो, मिट्टियों का भर लो। आप मैं कहूंगा सबसे पहले तो स्टेट भरो, कौन से स्टेट कहां है, उसकी राजधानी क्या है, पड़ोसी देशों का भर लो। मैं कहता हूं, गारंटी देता हूं 40% नहीं, पूरी ज्योग्राफी ही मैप है दोस्तों। अगर ज्योग्राफी रीड हो जाएगी तो अपने आप ऑप्शन से क्वेश्चन निकाल लोगे। चलो देखते हैं मिजोरम। तो सबको पता है मिजोरम हमारा ये अरुणाचल प्रदेश, इधर चलें तो यहां सबसे ऊपर अरुणाचल आता है, इसके बीच में नागालैंड आ गया, फिर अपना क्या हो गया भाई, यहां ये अरुणाचल हो गया, फिर नागालैंड है, फिर अपने पास आ गया यहां मणिपुर आ गया, सबसे नीचे मिजोरम, यहां बगल में है त्रिपुरा, ये अपना यहां है मेघालय, और मेघालय के ऊपर है ये असम। तो ये त्रिपुरा है अपना, यहां है दोस्तों मेघालय, यहां अपना असम है, और ये हो गया अरुणाचल, ये हो गया नागालैंड, ये है अपना मणिपुर, और ये अपना मिजोरम दोस्तों। मिजोरम जिसकी राजधानी क्या है भाई, सबको पता है आइजोल, आइजोल। अब दोस्तों देखो क्या कह रहा है, देखो दोस्तों यहां कह रहा है कि मिजोरम से लगी हुई नहीं है। हाँ भाई नागालैंड तो बिल्कुल एक नागालैंड, म्यांमार, अच्छा इसके इधर अपन को पता है कौन सा देश है भाई, म्यांमार है पूरा। तो हम जानते हैं म्यांमार तो सबके साथ सीमा लगाता है, अरुणाचल से भी जुड़ेगा, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम, तीनों चारों राज्यों से म्यांमार देश की सीमा लगती है। ये क्वेश्चन में ध्यान रखना, म्यांमार की कौन से 4 राज्य, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है।
तो ये तो है असम। अब देख लो, यहां आप देखोगे ये असम की बाउंड्री है, ये भी पूरी मेघालय को ढकती है ऐसे और इससे टच होती है, ध्यान रखना। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखो, इधर आप देखोगे ये तो मेघालय जो है वो भारत के सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से सीमा बढ़ाता है। यहां पूरी ये जमीन है बांग्लादेश की दोस्तों। त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है और नीचे से मेघालय को कवर कर रखा है और ऊपर से असम ने मेघालय को कवर कर रखा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सका आरएस में कि भारत का वह राज्य जो सिर्फ एक ही राज्य से सीमा बढ़ाता है तो वो मेघालय है, और वो किससे बढ़ाता है? असम से। एक तो ये है और एक अपना राज्य सिक्किम है जो पश्चिम बंगाल से बढ़ाता है। तो ये 2 राज्य ऐसे हैं भारत के जो एक एक राज्य से सीमा बढ़ाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर लिख लेना। एक जो हमारा सिक्किम ऊपर निकला हुआ है, ये जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से सीमा बढ़ाता है पश्चिम बंगाल से। यहां पश्चिम बंगाल से जुड़ जाएगा। इधर आपको पता है नेपाल, इधर भूटान, उधर चीन, तो सिर्फ पश्चिम बंगाल से पीबी से सीमा बढ़ाता है हमारा सिक्किम। एक तो ये राज्य है और एक मेघालय है जो सिर्फ और सिर्फ असम से बढ़ाता है। अभी क्वेश्चन की बात करें तो असम हो गया, त्रिपुरा तो बगल में है तो त्रिपुरा से मिजोरम जुड़ता है, तो अपना आंसर आ गया नागालैंड अलग है जिसकी राजधानी कोहिमा है। तो क्या आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी? मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट यहां। एक तो ये हो ही गया अपना, एक मैंने बता दिया कि 4 राज्य जो म्यांमार से जुड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। एक मैंने बता दिया 3 ओर से घिरा हुआ राज्य जो बांग्लादेश है वो असम है। एक मैंने बता दिया मेघालय को नीचे कौन कवर करता है? कौन करता है? बांग्लादेश, और ऊपर कौन है? असम। तो अगर आपको पूछे कि मेघालय कितने राज्यों से सीमा बनाता है, सिर्फ और सिर्फ असम से बनाता है। ये बात ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताएंगे, देखते हैं। देखिए पहले कौन बताता है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को। अच्छा ये हो गया अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई ये इजी क्वेश्चन है। कामाख्या माता का मंदिर अवस्थित है, बताइए आप कामाख्या माता का कहां है? हाँ भाई ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैंने बहुत सारे एग्जामों में इसको पूछा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो सबको पता है कामाख्या माता का मंदिर है असम में है दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई असम में है कामाख्या माता का मंदिर है। असम की राजधानी आपको पता है दिसपुर है, और ये जो है वो अपना असम में है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस मंदिर की बात करें तो ये कहां होगा भाई? असम में होगा, ठीक है कि नहीं है? जहां ये इस माता का मंदिर है और भव्य मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर बहुत फेमस है अपने आप में, तो ये जरूर आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप बताइए, पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, आलू क्वेश्चन मान लो इसको। अब भाई पश्चिम में भारत के कौन सा देश है? तो आप कहोगे भारत की बात करें तो भारत के पश्चिम में यूं करके जब जाते हैं तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उधर पूर्व हो गया और ये पश्चिम है। तो पश्चिम में हम जानते हैं एक देश है नल्ला सा, तो वो कौन सा देश है भाई? पाकिस्तान है। कौन सा दोस्तों? पाकिस्तान है, ठीक है भाई दोस्तों, पाकिस्तान है जो भारत के साथ 33-23 किलोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है, 2323 किलोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है। और एक कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन के साथ। किस लाइन के साथ? रेड क्लिफ के लाइन के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है। तो ये जरूर ध्यान रखना, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है। कौन है पश्चिम में? पाकिस्तान है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। आज का 7वां क्वेश्चन है आपके पास है, भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ भाई दोस्तों, अब देखो आपको पूछ लिया बांग्लादेश, थोड़ा सा अगर मैं आपको मैप पता है तो आप बता सकते हो, थोड़ा सा भी मैप पता है तो मैंने अभी बताया था, ये राज्य बताए थे ऐसे। ये अपना त्रिपुरा है, ये जो जगह है पूरी किसकी है भाई? यहाँ ये पूरी ऊपर तो ये बांग्लादेश की जगह है, फिर उसके ऊपर मेघालय आता है हमारा, ठीक है भाई दोस्तों। इस मेघालय को किसने ढक रखा है? असम ने ढक रखा है। इधर हमारा पश्चिम बंगाल है, आपको पता है ये पीबी है हमारे पास, उधर हमारा म्यांमार है। तो दोस्तों इस त्रिपुरा के अलावा ये जो जगह है, यहाँ जो बांग्लादेश है वो म्यांमार से टच होता है। तो बांग्लादेश 2 ही देशों से जुड़ता है, एक तो भारत से और एक दूसरा है वो है म्यांमार से। म्यांमार, जो म्यांमार पहले बर्मा हुआ करता था, राजधानी रंगून हुआ करती थी, अब इसके नेपिदो राजधानी और म्यांमार नाम कर दिया इसका।
तो ये जो है अच्छा क्वेश्चन है। तो आप यहां कहोगे भारत के अलावा किसके साथ बनाता है? म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। और भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है? 4096 किलोमीटर, सबसे ज्यादा। कितनी सीमा? 4096 किलोमीटर। और भारत के साथ और क्या संबंध है इसके? तो भारत के साथ अगर मैं और बताऊं तो इसके भी भारत और इसके जो रेखा है वो शून्य रेखा है। हालांकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ये पाकिस्तान ही था, पूर्वी पाकिस्तान। तब इनके बीच में जो लाइन थी वो रेड क्लिफ लाइन थी। कभी कभी अगर ऑप्शन आ जाए, मान लो भारत और किस देश के बीच में रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी, तो आपके पास पाकिस्तान भारत ऑप्शन नहीं है, तो एग्जामिनर भारत और बांग्लादेश भी कर सकता है। क्योंकि उस समय जब भारत आजाद हुआ था, पाकिस्तान आजाद हुआ था, और पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान जो हुआ करता था उसके बीच में भी रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। लेकिन अब इसको सुनने का रखा भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन और बता देता हूं, 3 बीघा का गलियारा, 3 बीघा का गलियारा जो है वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है भाई। 3 बीघा का गलियारा, ये क्वेश्चन करके पूछे कौन से देश के साथ भारत और किस देश के साथ 3 बीघा का गलियारा कहा जाता है? तो 3 बीघा का गलियारा भारत और बांग्लादेश के बीच में कहा जाता है दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो गए होंगे। जो मैंने कहा, बांग्लादेश किसके साथ बनाता है? म्यांमार के साथ बनाता है। और भारत के साथ, भारत तो और बांग्लादेश के ऊपर शून्य रेखा भी कर सकते हैं, या 3 बीघा का गलियारा भी इनके बीच में पड़ता है। ठीक है भाई दोस्तों। शेख हसीना, बांग्लादेश के भी अपने पास कौन है भाई? शेख हसीना, जो भी चर्चित है भाई, चर्चा में रहती है। आगे देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, सिलवासा की राजधानी है, तो ये ही ठीक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलवासा बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री वाला। सिलवासा सबको पता है, राजधानियां पता है। तो हाँ भाई, असम की तो आपको पता है दिसपुर है, छत्तीसगढ़ की आपको पता है रायपुर है, तेलंगाना की आपको पता है भाई तेलंगाना नया राज्य बना है, तो तेलंगाना की क्या? हैदराबाद है। और अपने पास है दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली की बात करें दोस्तों, इसके साथ दमन दीव भी जोड़ दिया, दमन और दीव। हाँ भाई, दमन दीव ये ऐड कर दिया। दोनों को मिलाकर इनकी राजधानी है वो है सिलवासा। दोनों को मिलाकर इनकी राजधानी है वो है सिलवासा दोस्तों। तो ये आप जानते हो, अभी हमारे जब बने थे तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया गया था, दादर नागर हवेली दमन को मिला दिया गया था। पहले 7 हुआ करते थे, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तो 9 हो गए, उन 9 में से 2 को मिला दिया तो कितने हो गए? 28 हो गए। और राज्य जो है तेलंगाना बना तो 29 हो गए, लेकिन तेलंगाना को तो जोड़ा और उधर जम्मू कश्मीर को हटा दिया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो राज्य कितने हो गए? 28 राज्य, और साथ में अपने पास 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों अभी वर्तमान में। तो ये सबको पता है। नहीं पता है तो आप मैप भरोगे, इंडिया का मैप लेके आना है, आप भरोगे, मुझे पता है, और मुझे बताओगे कि सर हाँ मैंने भरा और मुझे इतनी ज्योग्राफी आने लग गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन आज का देखेंगे दोस्तों, भारत की स्थल सीमा रेखा कि लगभग कितनी किलोमीटर? भारत की स्थल सीमा, तो आपको पता है सर, भारत की स्थल सीमा की लंबाई अगर पूछे तो ये तो नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, कितनी है? लगभग 15,200। कितनी है भाई? 15,200 किलोमीटर भारत की बाउंड्री है पूरी। हाँ भाई, यहां से ये देखते हैं, ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, और ये पूरी जो सीमा है वो स्थलीय सीमा है। तो इसकी लंबाई अगर देखें तो 15,200 किलोमीटर दोस्तों। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी लंबाई देखें, तटीय सीमा, कौन सीमा? तटीय। तो ये जो यहां तक है वो है 6100 किलोमीटर। और हमारे कुछ द्वीप बच गए, अंडमान बच गया, लक्षद्वीप बच गया, इनको मिला के तटीय सीमा पूछ ले कभी तो तटीय सीमा बताओगे आप 75.16.6 किमी। हाँ भाई, 7516.6 किमी हमारी जो तटीय रेखा कह सकते हैं। और कितने राज्य हैं भाई ये टोटल? तो आप कहोगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद में आप कह दोगे कर्नाटक, केरल, इधर आप तमिलनाडु, फिर उसके बाद में आंध्रा, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हो गए दोस्तों। ये सब मैप का कमाल है, मैप भरोगे आप कह दोगे। इसमें भी अगर बात करूं तो सर्वाधिक है गुजरात। गुजरात आप कह दोगे कितनी है? 12-14 है शायद, 12-14 किमी। और सबसे कम है वो गोवा की है, गोवा की होगी सबसे कम, 101 किलोमीटर के लगभग गोवा के साथ है सब। तो ये सबसे कम अगर पूछे तो गोवा है, सबसे ज्यादा पूछे तो गुजरात है। और टोटल कितने हैं? तो आप कहोगे टोटल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो ये कई क्वेश्चन हो गए साथ में। तटीय सीमा कुल कितने राज्य? 9 राज्य। हाईएस्ट कौन है? गुजरात। उसके बाद में कौन है? गोवा। अगर हाईएस्ट में दूसरा पूछे तो आंध्र प्रदेश होता है। और उसके अलावा कुल कितनी है तटीय अपने पास? 6100। कुल कितनी है? 7516.6। और स्थलीय सीमा की बात करें तो कितनी है? 15,200। और हाईएस्ट किस देश के साथ है? तो 4096
किलोमीटर किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ है भाई, बांग्लादेश के साथ 4096। तो ये बात हो गई होगी, समझ में भी आ गई होगी आपको, आई थिंक 100%। तो मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। चल देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए 10वां क्वेश्चन। चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो ये सिंपल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैप पढ़ा है तो आसान है, कोई भी बता देगा। चलो देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले, बताइए। देखिए देखें अब अरुणाचल के साथ बिल्कुल बनाता है, अरुणाचल के साथ तो बनाएगा ही बनाएगा। अरुणाचल में तो अपन जानते हैं अरुणाचल की जो सीमा है ये अपना अरुणाचल यूं है, वो तो बिल्कुल चीन से जुड़ा हुआ है। हाँ भाई, सबसे पहले हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अपन को पता है, हाँ भाई, कौन से यांगयाप दर्रे से कहां घुसती है भाई? अरुणाचल में घुसती है सबसे पहले, अरुणाचल में। यहां अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र जो नदी अपनी, जिसको यहां सांगपो कहा जाता है, तिब्बत में सांगपो, ठीक है कि नहीं है। फिर यहां बुलम्बुतुर नाम दिया जाता है, फिर असम में इसको फिर ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, फिर ये इधर चली जाती है बांग्लादेश में, जहां इसका नाम क्या हो जाता है भाई दोस्तों? जमुना हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। यहां अपन देखेंगे, इधर अपना मैप देखेंगे यहां वाले में, तो यहां हिमाचल है, तो वो भी बिल्कुल चीन से सटा हुआ है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यहां हिमाचल है, बिल्कुल सही बात है। अब भाई सिक्किम, ये भी अपन देखते हैं, यहां ये जो अपनी चोटी निकली हुई है, तो ये सिक्किम बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पास बिहार, बिल्कुल सही बात है, बिहार नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर आ गया, उसके नीचे अपने पास बिहार जो बॉर्डर है वो नीचे रह जाता है। तो बिहार ऑप्शन अलग हो गया इनमें से। बिहार है वो चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है, और मैप भरोगे तो आप आराम से निकाल पाओगे। ये बात आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन कौन करता है आप में से? रेडी हो? चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया दोस्तों। हाँ जी, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को अक्षांश और देशांतर भी नहीं पता है भारत का, तो है ही ऐसा इश्यू। लेकिन देखें तो सबसे पहले आप देखोगे तो बताइए, जल्दी से बताइए, देखिए कौन बताएगा इस क्वेश्चन को। आप बताओ भाई, दोस्तों बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट। निकाल लिया सबने उत्तर अपना? अरे निकाल लिया होगा सबने उत्तर अपना, पक्का? ऐसे से मान लो भारत। अब भाई हमारा ये जो बिंदु है, ये उत्तरी अक्षांश या दक्षिण अक्षांश, तो ये आपको पता है कहां से शुरू होता है, कितना है। हमें पूछा है पूर्व, यहां से ये लाइन खींची गई यूं 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 यूं, ये वहां तो अरुणाचल प्रदेश में है, यहां गुजरात में है गौर माता, और उधर की बितु बिंदु है। तो हमें पूछा है ये विस्तार, पूछा देशांतर विस्तार। आप जानते हो ये देशांतर विस्तार होता है पूरा, ये देशांतर विस्तार होता है ये। तो ये लाइन और ये लाइन का अपन को डिस्टेंस पूछा है, तो आपको पता है कितनी है? 68 डिग्री। हाँ भाई, हमारा देश आप पूरा अगर पृथ्वी देखें गोलार्ध, तो उस गोलार्ध में है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूर्व की तरफ है पूर्वी देशांतर। शुरुआत होती है 68 डिग्री 7 मिनट से, बिल्कुल सही। और कहां तक चलता है? 97 डिग्री 25 मिनट तक चलता है, बिल्कुल सही। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 7 से 97 मिनट, याद रखना आप। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, यहां तो आ गया 97 डिग्री 25 मिनट, और ये है 68 डिग्री 7 मिनट। तो यहां से भारत का देशांतर विस्तार होता है पूरा, तो आप भी बता सकते हो। और यहां से यहां तक अपन देखते हैं तो अपन को ये अपना डिस्टेंस हो जाता है। और ये बिंदु देखें तो अपन कहते हैं इनमें से, अब भाई 8 डिग्री और 4 मिनट से 37 डिग्री और 6 मिनट तक अपना ये अक्षांश विस्तार है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये जो लाइनें होती है वो कौन सी होती है? अक्षांश होती है। देखो अक्षांश को ऐसे याद रखना, ए की लाइन ऐसे जाती है क्या भाई? तो अक्षांश। और देशांतर से याद रखना, दे की लाइन ऐसे आती है क्या? तो ये देशांतर। हालांकि ये बात बहुत छोटी है, लेकिन मैं उन बच्चों को बताना चाह रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं। तो याद रखे, एक की लाइन यूं लंबी जाती है तो अक्षांश, और यूं लंबी दे किया तो देशांतर। तो देशांतर विस्तार है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, बिल्कुल सही उत्तर हो गया होगा। तो आपने जरूर लगा लिया होगा इसको उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं दोस्तों। देखो 12वां, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग मिलियन है भाई, तो बताइए कितना है? तो आप जब देखते हैं, अपन बात करते हैं तो अपन कहते हैं 3287 कहते हैं।
तो 3287 आगे 263 किमी वर्ग किलोमीटर अपने पास, तो 3287 इसमें शुरू के 3 नंबर 328 ये पॉइंट यानी होगा 328 यहां मैच हो रहे हैं क्या भाई, तो आप कह दोगे ये बिल्कुल सही उत्तर है 328 ये मैच हो रहा है अपना, तो आपने कह दिया 328 ऑप्शन के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को पूरा करना पड़ेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो चलो दोस्तों, भारतीय समय मानक समय IST भारतीय मानक मेरिडियन पर आधारित है, कहां गुजरती है, तो भारत की समय मानक रेखा, भारत की जो समय मानक रेखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबको पता है कि भारत की जो समय मानक रेखा है वो कहां से गुजरती है भाई, भारत की समय मानक रेखा, तो आप कहोगे यहां से भारत की समय मानक रेखा गुजरती है। हाँ भाई, क्या है भाई, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं इसको, सिंपल है, कहीं भी पढ़ते हो आप देशांतर, पूर्व देशांतर। हाँ भाई, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। हाँ भाई, कहां, देखो ये अपने पास सबसे पहले जो गुजरती है वो यूपी आएगा, फिर MP, यूपी, MP, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्रा। ये उड़ीसा हो गया, ये AP आंध्र प्रदेश हो गया, सॉरी ये छत्तीसगढ़ था यहां अपने पास, है दोस्तों यूपी, MP, फिर जो अपने पास होगा वो होगा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आएगा यहां उड़ीसा और फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश AP, ये 5 राज्य है। तो ये आपको पता होना साड़ी, ये कहां से, तो यूपी में जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के पास भी नैनी के निकट से गुजरती है, ये याद रखना। ये बिंदु है जो भारत में जो समय मानक का जो फिक्स प्लेस माना गया, जो जगह मानी गई वो इलाहाबाद में नैनी के निकट से। और राज्य कितने से, 5 राज्य, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है दोस्तों। ठीक है कि नहीं, तो आप इसको ऐसे याद ऐसे कर सकते हो। अगर मैं एक छोटी सी ट्रिक इसके लिए कहूं तो मैं कह सकता हूं मानक रेखा, ठीक है कि नहीं भाई, मानक रेखा की बात हो रही है, तो मैं कह सकता हूं मकान से उत्तर में छत्ता उड़ाकर ले गई आंधी। तो ये जनरली बात है, याद हो जाती है ऐसे कि भैया मकान पर छत्ता होता है, मकान पर छत्ता रखा हुआ है और उत्तर में दिशाएं होती है, इधर से दक्षिण दिशा आ जाएगी, तो उत्तर में छत्ते को उड़ाकर ले गई, कौन ले गई, आंधी ले गई। आंधी आती है, हमारे यहाँ आती भी है, तो ये लॉजिक वाली बात है। मकान से तो कह सकता हूं मानक रेखा। हाँ भाई, उत्तर से आपने कह दिया उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर में मतलब MP में यानी मध्य प्रदेश में, छत्ता यानी से आपने कह दिया छत्तीसगढ़, कह दिया छत्तीसगढ़, और उड़ाकर उड़िया हो गया, उड़ीसा हो गया, ले गई, कहां ले गई, कौन ले गई, आंधी, तो आंध्र प्रदेश से, आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों, कौन हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो आपको याद हो गया होगा पक्का कि मकान से उत्तर में उड़ाकर ले गई, छत्ता उड़ाकर ले गई आंधी, मकान से उत्तर में छत्ता उड़ाकर ले गई आंधी। तो मैं कह दूंगा, मकान से कह दूंगा मानक रेखा, उत्तर से उत्तर में, उत्तर में से मैं कह दूंगा मैं जो है इसमें MP हो गया, मैं से मध्य प्रदेश बन गया, छत्ते को उड़ाकर ले गई है तो छत्ता से हो गई छत्तीसगढ़, उड़ाकर ले गई, उड़ाकर कौन ले गई, उड़ा से उड़ीसा हो गया, और कौन ले गई, आंधी ले गई, तो आंधी से आंध्र प्रदेश हो गया। तो 5 राज्य हैं। हालांकि जब ये आप मैप भरोगे दोस्तों तो ये बेकार है, ट्रिक का कुछ भी नहीं है, मैप भरोगे तो ऐसे ही खोपड़े में जम जाएगा, ये आसान बात है। तो अपन कह देंगे यहां ऑप्शन के हिसाब से कह देंगे इलाहाबाद नैनी के निकट से, तो ये सबको पता है इलाहाबाद नैनी के निकट से है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई जटिल क्वेश्चन है नहीं। आगे की क्लासों में जब देखोगे तो आपको मैं गजब के क्वेश्चन डालने वाला हूं। अभी तो पहली क्लास है, मैं चाह रहा हूं आप जुड़े उन क्वेश्चनों का फटाक से कैसे उत्तर निकालना है। अब आज की क्लास तो चलो ठीक है, अब रिकॉर्डमेंट करके डाल रहा हूं, लेकिन आगे जब आपको पता है अगली क्लास जब आए तो आप अगली क्लास जब देखें, ठीक है कि नहीं, और उन बच्चों को मैं गारंटी देता हूं, लिख के दे देता हूं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है कि नहीं है, हिस्ट्री,
इनमें अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% स्कोर होगा आपका पेपर में, ये शर्त है मेरी इस बात की आपसे। लेकिन जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं इनको आप देखेंगे, करेंगे, थोड़ा सा इनसे भेजा लड़ाएंगे। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस ऐसे ही डालने वाला हूं, मैथ्स के भी टॉपिक वाइज 20-20 क्वेश्चन मैंने इकट्ठे किए हैं कि आप उन क्वेश्चनों को कीजिए। अभी आज थोड़ा कम समय दे रहा हूं, लेकिन आप जीके में तो इतना समय खूब होता है। एक पेज उठाओ और पेज पे अपना 1 2 3 नंबर लिख लो, 20-20 25-25, और उनमें अपना ऑप्शन लगाओ, मेरा क्या उत्तर आ रहा है। पहले अपना चेक करो, फिर मैं हाथों हाथ आंसर की बता रहा हूं, कोई अच्छी बात बता रहा हूं, कोई नई बात बता रहा हूं, तो आप अपने नोट्स में या उस जगह ऐड कर ले कि हाँ यार ये बात काम की है। लेकिन मैं इस बार रीड करके बहुत मेहनत की जा रही है, लगभग 5 से 6 घंटे पर डे किताबें रीड की जा रही है, और एग्जाम के पेपर्स रीड किए जा रहे हैं। क्या एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे एग्जाम होते हैं, उन पे अध्ययन करके मैटर तैयार किया जा रहा है। कॉपी पेस्ट वाला मैटर नहीं है दोस्तों, ये मेहनत की जा रही है। आदर्श गुरुकुल में बैठ के पर डे 5 से 4 घंटे रीड करते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा लाइव, उन पे काम हो रहा है क्योंकि आपका सिलेक्शन करवाया जाए। इस बार जीडी है, दिल्ली पुलिस है, हो सकता है जीडी की वैकेंसी दोबारा फिर आए, ठीक है कि नहीं है। राजस्थान पुलिस का भी लगा है, फिर सीईटी के तहत राजस्थान होने वाला है। आर्मी के पेपर्स हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए तैयार हो रहे हैं, तो आप जरूर फोकस करें और क्वेश्चंस करें दोस्तों। अगला देखिए अपन सिक्किम से ये हो गया क्वेश्चन अपने पास। नेक्स्ट देखो, अब निम्न में भारत का कौन सा पड़ोसी देश तलबत देश, यहां तक बात हो गई थी। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा है, कट गया यहां। हाँ, रेखा को कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को सबको पता है कौन सी रेखा कहा जाता है, रेड क्लिफ कहा जाता है। हाँ भाई, ये सिंपल बात है। जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था, तो जब भारत आजाद हुआ तो एक लाइन खींची गई थी, आपको पता है, और वो जो लाइन थी वो कौन सी थी भाई, रेड क्लिफ लाइन थी दोस्तों। तो सबको पता है ये चीज कि रेड क्लिफ जो लाइन थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय ये लाइन खींची गई थी, पूरी बाउंड्री बनाई गई थी। मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में ही, इधर पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश, तब भी दोनों तरफ बनी थी रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, तो सबको पता है सब। हाँ भाई दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आसान है, कोई भी बता देगा, बता भी सकता है, और आसान भी है दोस्तों। हाँ भाई दोस्तों, आगे देखो, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी। तो राजधानी को कुछ क्वेश्चंस मैंने इसलिए बताए हैं कि आप अगले पेपर में हर बच्चे को राजधानी पता होनी चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो आर्मी का पेपर में भी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें हैं। तो शिमला किसकी है, छत्तीसगढ़ की रायपुर होती है, गोवा की पणजी है, हिमाचल प्रदेश और झारखंड की आपको पता है रांची है, धोनी, MS धोनी, ठीक है कि नहीं भाई। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है अपने पास, शिमला है दोस्तों। तो शिमला कहाँ की राजधानी है, हिमाचल की राजधानी है, ये सबको पता है, आसान क्वेश्चन है और कोई भी कर लेगा दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपन, आगे का क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई दोस्तों, लखनऊ किसकी राजधानी है, तो सबको पता है, ये तो और भी इजी है, ये तो बताने वाली बात नहीं है। लखनऊ किसकी है भाई, उत्तराखंड की देहरादून है। हाँ भाई, उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश यूपी है। त्रिपुरा हो गया अपने पास अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, तो ये राजधानी आपको पता है, और वैसे इसकी हो गई अगरतला हो गई। और इसकी बात करें, यूपी की राजधानी आपको पता है लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ, आपको पता है सबसे ज्यादा अपने पास यहां जो लोकसभा सीटें वो कहां की है भाई, यूपी की है। तो आपको पता है चीज, यूपी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण राज्य है भारत का, यूपी। हाँ जी दोस्तों, आगे अपन बात करें 19वां क्वेश्चन की बात करें, तो 19वां देखिए आप जल्दी से कीजिए। निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सीमा हरियाणा से साझा नहीं करता। ये बढ़िया क्वेश्चन, आप देखो ये क्वेश्चन मैप वाला हो गया, मैप जब तक नहीं पता तब तक ये चीज नहीं कर पाओगे आप। अब भाई ये उत्तरा नहीं है, ये यूपी है, तो हरियाणा और यूपी तो बॉर्डर है, टच है, पता है सबको। अब भाई MP हो गया, राजस्थान और हरियाणा भी टच में है, आपको पता है बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश की भी हरियाणा टच होता है, लेकिन MP नहीं पड़ेगा बीच में, क्योंकि MP अपने नीचे आ गया, बीच में अगर राजस्थान आ गया तो MP और हरियाणा की बॉर्डर कहीं मैच नहीं करती है, तो हरियाणा MP से टच नहीं करता, तो B ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों। चलो आगे देखें अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पटना राजधानी है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये क्यों बताने वाली बात है भी नहीं। पटना किसकी राजधानी है, सबको पता है, पटना राजधानी है किसकी है भाई, पटना किसकी है भाई, आपको पता है बिहार की है। किसकी है दोस्तों, बिहार की राजधानी क्या है भैया, पटना। तो ये बात बताने वाली बात नहीं है, बिहार की राजधानी पटना। जो क्या हुआ करती थी भाई, पाटलिपुत्र हुआ करता था। क्या हुआ था, पाटलिपुत्र हुआ करता था, बाद में इसका नाम पड़ गया पटना। तो आप सबको पता है बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों, पटना है। तो आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, आसान क्वेश्चन कहूंगा आज की क्लास वाले, तो 20 क्वेश्चन मैंने कोशिश की है
आगे मैं टॉपिक आज के तो क्लास में थोड़ा सा मल्टी क्वेश्चन मिले, लेकिन आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। जैसे पहले मान लो आपका भारत का भौतिक परिचय से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं जितने भी, वो सारे डिस्कस करेंगे। फिर नदियों से, फिर झीलों से, ऐसे हिस्ट्री में पहले सिंधु सभ्यता हो गई, फिर वैदिक सभ्यता होगी, फिर हमारे बौद्ध जैन धर्म हो गए, फिर हमारे महाजनपद हो गए, फिर उसके बाद में हमारा मगध हो गया। मगध में कौन कौन आए, मौर्य हुए, गुप्त हुए, ठीक है कि नहीं, हर्यक वंश हुआ, वो हो गए। उसके बाद में हमारा संतलन काल हो गया, मुगल काल हो गया। इसी प्रकार से ज्योग्राफी में, इसी तरह से पॉलिटी में हर टॉपिक के हम कोशिश कर रहे हैं 20-22 क्वेश्चन, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन। मैं नहीं कहूंगा कि एग्जाम में वही उठ के आएगा, लेकिन उसके आसपास की चीजें पूरी बताने की कोशिश करेंगे जिससे आपका मैटर क्लियर हो और आपको आइडिया लगे कि हाँ यार मैं क्वेश्चंस कर सकता हूं। और साथ के साथ में एसएससी जीडी के मैं पेपर्स भी लेके आ रहा हूं। इस वीक में ही आपका पहला पेपर लगेगा, तो आप मेरे साथ पेपर देंगे, उसका आंसर की मैं हाथों हाथ बताता जाऊंगा। 80 क्वेश्चन वो भी होंगे इस बार एसएससी जीडी के पार। दोस्तों अगर आपको रीड करना है तो थोड़ी सी मेहनत, आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको एक जगह बैठना पड़ेगा। तो आपकी आज की क्लास मेरी समझ में आई होगी। कोशिश करेंगे कि और इसमें इंप्रूवमेंट करें। अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि हम पहली बार आए हैं। 10-12 साल से ऑफलाइन ही काम कर रहे थे। हमारा खुद का गुरुकुल है जहां बच्चा वहीं रहता है, वहीं तैयारी करता है, सुबह मॉर्निंग 5 से लेकर 11 बजे तक। तो यहाँ खूब टेस्ट होते हैं। मैं चाहता हूं इसमें से कुछ फायदा उन बच्चों को भी हो जो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश आप लोगों के लिए है, और अच्छा आपको अच्छी लगे तो जरूर हमें शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।